हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.2 ऑफ एनसीईआरटी up to question number 15 we have solved. Today's we have to solve after question number 15. Let us see. Our first question is question number 16. Question number 16 is given that the length L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature. In experiment, when the temperature is 20 degrees Celsius, length is given. इफ द टेम्परेचर इज 110 डिग्री, लेंथ इज गिवन। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब किसी, मान लीजिए कोई रॉड वगैरह कॉपर रॉड है, इसको गर्म करोगे तो इसकी लंबाई बढ़ती है, अगर इसको ठंडा करोगे तो लंबाई घटती है। तो यहाँ पे पहले केस में देख रहे हैं कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस समय इसकी लेंथ 124.942 है। बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करके 110 डिग्री कर दिया गया है, उस समय ये हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है एल और सी के बीच में लीनियर रिलेशन क्या होगा। तो हमने क्या किया कि टेक सी ऑन एक्स एक्सिस एंड एल ऑन वाई एक्सिस ले लिया। माने टेम्परेचर को अगर एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये सी जो हो जाएगा, एक पहले वाले केस में सी 20 हो जाएगा और लेंथ हमारा 124.942 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में सी हमारा 110 हो जाएगा और लेंथ 125.134 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले केस में हम लोग करेंगे तो टेम्परेचर दे रखा, तो इस तरह से क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट एक प्लेन पे लाई करेंगे। जब ये दोनों पॉइंट एक प्लेन पे लाई करेंगे तो उससे हम लोग इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस। हमने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू पुटअप कर दी, और पुटअप करने के बाद जहाँ पे एक्स है उसकी जगह पे सी लिख देंगे और जहाँ पे वाई उसकी जगह पे एल लिख देंगे, तो हमें एक रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन एल एंड सी। इससे ही पता चलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर घटेंगे घटाएंगे तो लेंथ कम होगी। ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है, सिंपली ये देखिए क्वेश्चन 17 का, द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट he can sell 900 liter of milk each week at the rate of rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at the rate of 16 rupees per liter। एज्यूम कि लीनियर, जब लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन आना ही आपका आपका। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में, तो हमने क्या किया है, तो सेलिंग प्राइस आपका है और डिमांड है, तो डिमांड को हमने वाई ले लिया इन लीटर में, और जो सेलिंग प्राइस है एक्स लीटर जो है उसको मान लिया कि इन रुपीज में पर लीटर एक्स रुपीज हमारे पास है। अब ये होगा क्या कि ये दोनों पॉइंट, तो इसमें रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे, तो हम इसको 1 पॉइंट फॉर्म से भी, 2 पॉइंट फॉर्म से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, या हम इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट वाले से, लीनियर रिलेशन होता तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से पहले वाले केस में क्या होगा, वाई जो हमारा है वाई वाई, अगर हम इसको y1 लेते हैं, नौ इसको y1 लेते हैं, तो y1 हमारा आ जा रहा 980 और x1 हमारा आ जा रहा 40। इसी तरह दूसरे वाले केस में हम लोग पॉइंट लेते हैं तो x हमारा आ जाएगा 16 और y आ जाएगा 12। तो ये दो पॉइंट हमारे प्लेन पे मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों पॉइंट की हेल्प से उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो किस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो देखो जरा सा यहाँ पे, जब ये है तो हम क्या करेंगे, एक बार इस वैल्यू को 1 में पुटअप कर देंगे, एक बार इन दोनों वैल्यू को पुटअप कर देंगे। जब आप करोगे तो फ्रॉम 1 ये जो रिजल्ट आपका आएगा, सिंपली तो आपका ये रिजल्ट आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इन प्लेस ऑफ दिस वाई, इन फर्स्ट केस वी हैव टू राइट 980 और एक्स जगह 14 लिख देते हैं, और m तो हमारा ऐसे है और प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। फिर उसी वाले में y की जगह 1220 लिख दोगे आप, ये 16m हो जाएगा और प्लस सी। अब कुल मिला जुला करके 2 और 3 को सॉल्व करके आखिर हम पता करेंगे कि m और c की जगह पे क्या लिया जाए, कि y और x के बीच में जो डिजायर रिलेशन कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम 3 माइनस 2 कर देते हैं, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे अगर आप ऐसे, तो यहाँ पे तो ये आपका 240 आ जाएगा। ओके, और 16 माइनस ये 2m आ गया, तो यहाँ से आपको m की जो वैल्यू मिल गई 120 मिल। अब इस m की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू
120 इन इक्वेशन नंबर 2 या 1 किसी में लिख दीजिए आप। अगर मान लीजिए हमने 2 में लिख दिया ऐसे, तो ये 980 आ जाएगा। इट इज़ अ 14 इंटू 120 प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू निकालिए, तो सी हमारा आ जाएगा 980 और 14 इंटू 120। आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो कितना मिलेगा, ये आपका -700 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को पुट सी इज इक्वल टू -70 एंड m इज इक्वल टू 120 इन 1। तो जो हमारा इन वन हमारा ये था y बराबर mx प्लस सी, तो हमें x और y के बीच में एक डिजायर रिलेशन मिल जा रहा है। तो ये y आ गया आपका, इट इज़ 120x माइनस, यही रिक्वायर्ड रिलेशन है डिमांड और उनके सेल प्राइस के बीच में, इट इज़ अ रिक्वायर्ड रिलेशन। फिर आपसे क्या पूछ रहा है इसके सेकेंड पार्ट में, देखिए इसके सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में से कि हाउ मेनी लीटर शुड ही गेट वीकली एट द रेट ऑफ 17 पर लीटर। तो बस आपको करना क्या है, इसके सेकेंड वाले पार्ट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सेकेंड पार्ट की बात, इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा आपका बस यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को अगर हम 4 बना लेते हैं, तो इन हाउ मेनी लीटर्स है ना, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट द रेट था, कितना बेचेगा, तो बस क्या करेंगे, सिंपली पुट x बराबर 17 इन 4, y की जो वैल्यू आएगी 120 इंटू 17 माइनस 700। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2040 और इसमें से आपने 700 रुपये घटा दिया, तो y इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है 1340। यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब ये क्या है, कह रहा है कि कितने लीटर बेचेगा, तो 70 रुपीज़, जैसे रेट बढ़ाता जा रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1340 लीटर एट द रेट इसको बेचेगा। तो बस लिख दीजिएगा था 10 ही कैन मिल्क है ना, ही कैन सेल द मिल्क एट द रेट ऑफ 17 पर लीटर 1340 लीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा कि पी ए बी इज ए पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस so that the equation of the line is x upon a plus y upon b is equal to 1। तो पहले आप एक चीज ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो देखो इसमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट सूचना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और कह रहा है कि ए बी इज द मिड पॉइंट, यहाँ पे हमारा ये पी ए बी जो है इस एक्सेस के बीच में जो है मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन, तो ये लाइन सेगमेंट हमारी है एक्स और वाई एक्सेस के बीच में। मान लीजिए कि यहाँ पे ओरिजिन हमारे पास है, तो पी ए बी जो है ना, अगर इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, या हम इसको पी ले लें इसको क्यू ले लें, तो पी ओ की पी यहाँ पे तो ऑलरेडी पी दे रखा था, तो इसको आर ले लो भाई, इसको आर ले लो, इसको क्यू इसको आर ले लिया हमने, मान लिया ऐसे कर लिया हमने, पी क्यू आर ले लिया ऐसे, मान लिया क्यू और आर का मिड पॉइंट ए बी है। तो आपको ये इक्वेशन शो करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइन इस तरह से एक्सेस पे काट रही है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लेट इक्वेशन है, तो हम लोग लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो हम लिखते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आपका क्वेश्चन होगा सर वाई ए क्यों लिया हमने, कैपिटल स्मॉल कैपिटल बी क्यों लिया, स्मॉल क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्मॉल ए भी दे रखा था। तो पता क्या होगा, तो देन इसमें जो r के कोऑर्डिनेट होंगे ना, r के कोऑर्डिनेट होंगे a कामा 0, और जो q होगा q के कोऑर्डिनेट होंगे 0 कामा b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू है। जब आर क्यू का मिड पॉइंट है तो भैया पी के कोऑर्डिनेट तो ए भी है। अगर आप आर क्यू का मिड पॉइंट निकालते हो तो आर क्यू का मिड पॉइंट निकालोगे तो ए प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस बी अपॉन 2।
जब दो कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं तो x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा, तो ये a/2 हो जाएगा, यहाँ से b इज इक्वल टू कैपिटल B/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एक्चुअली हमें करना क्या है, इस इक्वेशन में हमें a कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहीं से कैपिटल A की वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटल A की जगह लिख देंगे 2 और कैपिटल B की जगह लिख देंगे 2b, और इन्हीं की वैल्यू को 10, अब क्या करेंगे उसे इसी वैल्यू को 10 फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो x/2a और y/2b इज इक्वल टू 1। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखें, x/a इज इक्वल टू 2, यही हमारा विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि पॉइंट आर एच कामा के डिवाइड से लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फिर क्वेश्चन आर के डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक ऐसे यहाँ पे उसी तरह क्वेश्चन लगेगा जैसे पिछला क्वेश्चन था। यहाँ पे आपकी क्या था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन है हमारी, एक लाइन सेगमेंट इक्वेशन है ना, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट हमारा दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है एच का, तो यहाँ पे यह पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस को जो करता है यहाँ से यहाँ तक इसको 1:2 में डिवाइड करता है। अगर 1:2 में डिवाइड करता है तो हमें इसी लाइन का इक्वेशन पता करना है। अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो हम लोग फिर वैसे करेंगे कि तो इस तरह की जब एक्सेस इंटरसेप्ट काटे तो हमने लिखा कि लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने मान लिया कि वो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 है, जहाँ पे a और b उसके इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस है। तो अगर आप इसको a लिखते तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,b। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अब कुल मिला जुला करके हमको इक्वेशन ही पूछ रहा है, तो इसके लिए तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी की वैल्यू किसके टर्म पे इसमें निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आर एच के है ना, आर एच के डिवाइड है ना ए बी एट ए बी एट आर एच कामा के इन 1:2, तो देन बाय सेक्शन फार्मूला आप क्या करोगे, सेक्शन फार्मूला लगाओगे। जब सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू होता है आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y जो आपका होगा y इज इक्वल टू होगा आपका m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, तो आप इसको x बना लो, इसको y बना लो, इसको x1 इसको y1, तो इसको x2 y2 बना लोगे। तो यहाँ पे आप x की जगह पे क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट h, और अगर इसको x1 y1 माना है तो इसको हमने m1 बना लिया, और तो दूसरा वाला पॉइंट हमारा m2 हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट हमारा m2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू m1 की जगह लिखेंगे हम लोग 1, x2 तो हमारा 0 आएगा, m2 2 आएगा, और x1 हमारा a आ रहा है अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1 आ गया। इसी तरह y की जगह पे आप k लिख दोगे, m1 की जगह 1 लिखेंगे, y2 b आएगा, m2 2 आएगा, और y1 0 आएगा, और ये आपका 2 प्लस 1 आएगा। बस आपका काम। तो यहाँ से h जो आ जाएगा आपका वो आएगा 2a/3, और k की वैल्यू जो आएगी आपकी वो मिलेगी b/3। सिंस वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a की जगह पे लिख देंगे 3h/2 और b की जगह लिख देंगे 3, और इसी को क्या करेंगे पुट इन 1 में पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा x/a
3h/2 y अपॉन के, ये y पर y की जगह पे कितना आएगा हम लोग का, y हमारा आ रहा है के आ रहा, ठीक है ये 3 बस इज इक्वल टू, आप ऐसे रख दीजिए या तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख लीजिए, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन स्टेट लाइन। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। अब आपसे कह रहा है कि भाई यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बड़ा आसान है। तो एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन में करते क्या हम लोग हैं कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसको एक पॉइंट ए बना लिया, मान लीजिए कि एक पॉइंट हमारा ए है, ए के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए 3,0, एक बी लिख दिया -2,2 और सी लिख दिया 8, तो कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों कोलिनियर है। तो किन्हीं दो पॉइंट को लेकर के आप एक इक्वेशन बना लो और फिर जो इक्वेशन आएगा उसमें एक्स और वाई की जगह पे तीसरे इक्वेशन को लिख दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी निकालते हैं। तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, y-y1, y2-y1, x2-x1 और ये हो जाएगा x-x1। तो किसी एक पॉइंट को तो मान लीजिए कि इसको x1 y1 ले लिया हमने और इसको x2 y2 ट्रीट कर लिया हमने। जब x1 y1 ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा y-y1, तो y1 इज इक्वल टू 0, y2-y1 -2 -0, x2-x1 -2 -3 x-x1। आप इसको सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू, ये आपका आ जा रहा है -2, तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो गया x-3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ए बी सी कोलिनियर है। तो अब हम क्या करें, सिंपली पुट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुटअप करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए, जब इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो इसका 2 है। अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये 2/5 आ रहा है, x की जगह आपको 8 लिखना है, 8 -3 आ गया, ये 2/5 आ गया, 5 कट गया, इज इक्वल टू 2। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब ये है कि पॉइंट सी जो है ना, लाइन ए बी को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर क्या हो गए, कोलिनियर। बस इस तरह से क्वेश्चन ही प्रूफ हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना चाहिए कि अगर कह रहा है कि 3 पॉइंट को, तो कोलिनियर दिखाने के कई तरीके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 दिखा सकते हैं, AB + BC इज इक्वल टू AC दिखा सकते हैं, स्लोप से AB बराबर BC दिखाएंगे तभी कोलिनियर हो जाएगा। कि कोलिनियर है ना, तो AB का स्लोप निकालेंगे, BC का स्लोप निकालेंगे, दोनों सेम आने लगे, एक पॉइंट कॉमन है तभी हो जाएगा। तो स्लोप से भी हो सकता है ये, डिस्टेंस फार्मूले से भी हो सकता है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी हो सकता है ये, और ये चीज हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी हो सकता है। थैंक यू बच्चों, कल फिर आगे वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे, जनरल इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। थैंक यू।